हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल के ऊपर। तो अभी कुछ दिनों पहले हम कीर्तन में से आ रहे थे। आई थिंक 26 जनवरी की बात है। यस, 26 जनवरी की बात है। तो हम कीर्तन में से आ रहे थे। तो जैसे ही मैं अपने घर पहुंचने वाला था, तो घर से पहुंच के हम जैसे ही घर में घुसे थे, मेरा एक फ्रेंड मिला मुझे। तो उसने मुझे वैष्णव ड्रेस में देखा, मतलब धोती कुर्ते में देखा, और मेरे माथे पे तिलक और मेरे बेटे के भी माथे पे तिलक। तो उसने मैं बोला, क्या बात है भाई, पंडित बन गया है क्या? मैंने कहा नहीं, पंडित तो नहीं बने हम, लेकिन यह है कि भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसने मुझसे बोला कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बच्चे को यार अभी से क्यों, मतलब अभी तो यार ये, और छुट्टी का दिन था ये, तो आज घर पे अपने दोस्तों के साथ खेलता मजे करता, क्या तू इसको अभी से माथे पे तिलक, तूने कितना मत लगा रखा है इसके माथे पे? अपने पे लगाया तो ठीक, तूने अपने बच्चे के माथे पे भी तिलक लगा रखा है? मतलब क्या यार, मतलब बच्चे को तो जीने दे उसकी जिंदगी। हमने उससे बोला कि पहले हमने बोला चले आइए घर में बैठिए, थोड़ा बात करते हैं। तो हमारे घर में आए, हम बैठे उनसे, हमने उन्हें प्रसाद वगैरह ऑफर किया, उन्हें प्रसाद दिया। उसके बाद हम लोग बातें करने लगे। पहले हमने जनरल बातें करी दाएं बाएं की, फिर उनसे हमने एक सवाल किया। मैं कहा, भाई आपने मुझे ये बोला कि आप अपने बच्चों को अभी से भक्ति में मत लगाओ या पंडित मत बनाओ। मैंने कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, यदि मेरे बच्चे इस उम्र में भक्ति कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा, आप मुझे सोच के बताइए। हो सकता है कि मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया हो भावनाओं में बह के, तो कृपया करके मुझे बताएं कि मेरे बच्चे क्या गलत कर रहे हैं इसमें। तो वो थोड़े सोचने लगे। हमने उनको टाइम दिया कि सोचो, कोई बात नहीं, आप हमें आराम से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम ले लीजिए। तो सोचते रहे, बोले नहीं, मतलब गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी इसकी उम्र नहीं है भक्ति करने की। तो हमने उनको बोला कि तुम्हें कहां से पता लगा कि इसकी उम्र नहीं है अभी भक्ति करने की? तो क्या आपके पास कोई शास्त्र प्रमाण है कि आप कह सको कि इसकी जो उम्र है, जब ये 10 साल का होगा तब भक्ति करे, या 12 साल का होगा तब भक्ति करे, या 15 साल का होगा, या 20 साल का, या 25, या शादी के बाद, या गृहस्थ आश्रम में आने के बाद, दादा बनने के बाद तब भक्ति करे? मैं, कोई प्रमाण है आपके पास ऐसा, या आप अपने मन से कह रहे हो बात हमें ये? तो कहने लगा, यार मैंने बस यही सुना है कि भक्ति जो है बुढ़ापे का है टॉपिक है, और जब अपनी मतलब सब कुछ खत्म हो जाए तो तब भक्ति तरफ थोड़ा जाना चाहिए। वो तो हमारे पास कुछ करने को नहीं है, अब चलो अब हम भक्ति कर लेते हैं। मैं कहा, आप ये कहना चाह रहे हो कि जब हमारे पास कुछ करने को नहीं है, अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम बच्चों के भी किसी काम के नहीं रहे, हमारे हाथ पैर भी नहीं चलते चलते, हम बैठ के ठीक से उठ भी नहीं पाते हैं, भगवान के लिए नाचना तो बहुत दूर की बात है, तो अब हम भक्ति करें? कह रहे हाँ, मतलब मैंने जनरली यही सुना है। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको एक शास्त्र प्रमाण दे देता हूं जहां पे भक्ति करने की बिल्कुल सही उम्र बताई गई है। कह रहे कहां पर है? मैं कहा, श्रीमद् भागवतम का आपने नाम सुना है? बोले हाँ मैंने सुना है। मैं, श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों को उपदेश दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज जो कि भगवान के भक्त हैं, बहुत ही शुद्ध परम भक्त है भगवान के, वो हमें क्या बता रहे? कोमार आचनेत प्याग्नो धर्मान भागवता नीहा, कि जो भगवत धर्म है वो में कोमार अवस्था से करना चाहिए। कोमार में जब आपकी 5 वर्ष की आयु हो। तो वो मेरा शक्ल देखने लगे, तो 5 वर्ष की आयु में भक्ति कैसे हो सकती है? मैं कहा, क्यों? क्या 5 वर्ष की आयु के अंदर आप भगवान श्री नाम नहीं ले सकते? आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का जपा और कीर्तन नहीं कर सकते? बोले कर सकते हैं। मैंने कहा, 5 साल का बच्चा ढंग से बोल नहीं पाता, चलो ढंग से ना भी बोल पाए, वो हरे कितना तो बोलेगा।
लेकिन भगवान तो उसके भाव को समझेंगे ना। और दूसरा क्या बता रहे, पहला वाला दुर्लभ मानुषम जन्मा, कि कितनी दुर्लभता से ये मनुष्य जन्म मिलता है हमें। मैं 84 लाख योनियां पार करने के बाद हमें ये जन्म मिला है और हम उसको ऐसे ही गवा दें, ऐसे ही आहार निद्रा भय मैथुन, बस इन 4 चीजों में ही खत्म कर दें हैं। इसका अलावा कुछ सोचे ही ना। मैं कहा सोच के देखिए, आप एक कोर्ट में जज हैं, आप एक कोर्ट के अंदर जज हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे ही आप सुबह अपने कोर्ट के चैम्बर में पहुंचते हैं, आप अपनी जज वाली ड्रेस उतारते और उस चैम्बर के अंदर झाड़ू पोछा करना स्टार्ट कर देते हैं और डस्टिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। सब कुछ साफ करते हैं, दीवार को साफ करते हैं, अपनी टेबल को साफ करते हैं और फिर पब्लिक आनी शुरू आती है, लेकिन आप साफ ही कर रहे हैं। तो बोले मैं समझ नहीं पाया ये आपने क्यों बताया मुझे उदाहरण। मैं कहा इसका मतलब ये है कि जब आपको जज की सीट मिली है तो जज वाले काम करो ना। आप नौकर वाले काम क्यों कर रहे हो? आपको भगवान ने ये मनुष्य जन्म दिया है, दुर्लभ है, ये बड़ी दुर्लभ है भैया। मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य योनि, मनुष्य योनि। चींटी से पूछो कैसे चलती है, कैसे रेंग रेंग से जाती है, रेंग के जा रही है, किसी के पैर के नीचे पड़ गया, फिर एक और मुझे, अरे कब जाके मनुष्य योनि मिलेगी, कब जाके भगवान का प्रसाद मिलेगा, और उसमें भी भक्तों का संग, और भक्तों में भी प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना, कितनी दुर्लभता की बात है। और हम सोचे कि करूं या ना करूं, हैं? कितने सौभाग्यशाली जीव हो कि भगवान की तरफ आकर्षित हो गए हो। जैसे हमने एक मंदिर का वो लेते हैं उदाहरण। मैंने सुना था एक लेक्चर में, हमारे एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक साउथ में कोई एक मंदिर है, तो वहां पे क्या होता है कि एक वीआईपी लाइन अलग है और एक जनरल लाइन अलग है। तो जो जनरल लाइन है वो चल रही है, अचानक से चल रही है, लेकिन जैसी एक वीआईपी आता है तो जनरल लाइन को रोक दिया जाता है। वीआईपी अंदर जाता है, दर्शन करता है भगवान के, और इतने वो लाइन रुकी ही रहती है। तो जनरल पब्लिक की लाइन है वो रुकी रहती है, और वीआईपी जब तक पूरा दर्शन नहीं कर लेता, पब्लिक, आम पब्लिक को अंदर नहीं आने जाता। तो भाई ये शरीर वीआईपी शरीर है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो बोलूंगा वेरी इंपॉर्टेंट योनि है हमारे लिए। इसको हम ऐसे ही जाने देंगे हैं? आहार निद्रा भय और मैथुन में इसको खत्म कर देंगे हम। और मैंने कहा ये तो ही अलग बात। मैं कहा अब आप मुझे एक चीज बताइए कि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? बोलते हैं हाँ। मैं कहा मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं? बोलते मैं दुनिया के सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जहां उन्हें मेटेरियलिस्टिक ज्ञान दिया जा रहा है, इस संसारिक ज्ञान पूरा दिया जा रहा है। लेकिन आप मुझे एक ऐसा स्कूल बताइए पूरे ब्रह्मांड के ऊपर जहां आपको आत्मा के बारे में ज्ञान दिया जाता हो। बोले ये कौन होता है भाई, देता है ऐसा ज्ञान, कौन प्रदान करता है? मैं कहा है श्री प्रभुपाद की कृपा से। आज आप इस्कॉन के किसी भी मंदिर में, किसी भी सेंटर में जाएंगे तो वहां आपको पूरा आत्मा के बारे में ही ज्ञान दिया जाता है। मनुष्य योनि का परम उद्देश्य आपको बताया जाता है कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इसका परम उद्देश्य क्या है। जैसा कि पहला हमारा बता रहे हैं कि टेम्परेरी है ये, लेकिन हम इसको मीनिंगफुल बना सकते हैं। अब जब मैंने मीनिंगफुल बोला तो उसने बोला कि क्या जो हमारा जीवन है वो मीनिंगफुल नहीं है? मतलब नहीं, तुम्हारा जीवन बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं है। बोले कैसे? मैं कहा वो ऐसे कि जब आपने इस संसार में सब कुछ करा पर भक्ति नहीं करी, भक्ति नहीं करी, सब कुछ करा, तो जो सब कुछ करा, अब आप मुझे बताइए मृत्यु के समय क्या वो सब कुछ आपके साथ जा रहा है? उनसे बोला नहीं। मैं कहा तो फिर? मैं कहा तो आप अपना और अपने परिवार को, और आप भी कुछ भक्ति में लगिए, और आप किसी भी माध्यम से अपने घर में बैठ के, मंदिर में जाके, जब भी आपको समय मिले, आप बस में ऑफिस जा रहे हैं, टाइम लग रहा है, आपको सीट मिल गई है, वहां बैठ के अपनी माला कर ले आराम से, या मेट्रो में जा रहे हैं, कहीं भी
आप भगवान श्री हरि के नामों का जप का कीर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सुन के मेरा दोस्त बड़ा खुश हुआ। तो उसने मेरे को बोला कि हमें तो लगा था कि तूने अपना काम वाम सब कुछ बंद कर दिया है और अब तो बस तू भाई पंडितगिरी में आ गया है और सारा जीवन अपना ऐसे बिता रहा है, बच्चों को भी लगा दिया है। मैं तो 1-2 बार और आया था घर में संडे को, मुझे तुम मिले नहीं, तो मैंने कहा हाथ में घूमते हुए तुम मुझे मिल गए थे। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा बिजनेस अलग है और हमारी भक्ति अलग है। लेकिन अब हम भक्ति करने के बाद बिजनेस कर रहे हैं तो हमें और आनंद आ रहा है बिजनेस करने में। वो क्यों? मेरे को इसलिए आ रहा है कि अब भगवान के दास के रूप में काम कर रहे हैं कि जो बिजनेस है मेरा ये भगवान ने दिया है मुझे। मेरे को सिर्फ इसका कर्ता के रूप में, कर्ता भी नहीं हूं मैं, एक निमित्त मात्र हूं। बस भगवान ने जो चीज दी है उसको ठीक से संभाल के रखना है बस, और उसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो वो हमें उठा और हमारे हाथ में लाने लगा, बोला भैया यार कितना बदल गया है, कितना बदल गया है। मैंने कहा नहीं, हम बदले नहीं है, बदलना सिर्फ हमारे गुरु महाराज की कृपा है या भक्तों का आशीर्वाद है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं। मैं कहा आप भी आओ, इस्कॉन में जुड़ो। तो हमने उसको श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप दिया दोस्तों। उसने हमारे सामने बैठ के उसको खोला, प्रभुपाद का फोटो देखा उसने ऐसे करके अपने फोरहेड पे लगाया, प्रभुपाद के चरणों को प्रणाम किया उन्होंने। मैंने कहा देखो आज से तुम्हारी भक्ति स्टार्ट होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। प्रयास करें कि आप भी अपने घर में अपने बच्चों को, जैसा कि प्रहलाद महाराज हमें बता रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से भक्ति में लगा देना चाहिए। हरे कृष्ण।